इस दुनिया में ना कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती। वो तो जीती जागती कहानियां होती हैं। ऐसी जगहें जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार सब एक साथ मिलते हैं। तो आज हम और आप साथ मिलकर ऐसे ही दो दिव्य स्थानों के सफर पर निकलने वाले हैं। एक है काशी और दूसरा अमरनाथ। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा मंदिर जो है तो पर दिखता सिर्फ उन्हें है जिनकी आत्मा, जिनका मन भगवान शिव से पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। है ना हैरान करने वाली बात? और इसका जवाब वो हमें मिलता है काशी की गलियों में, वहां की कहानियों में। तो चलिए, अपनी यात्रा का पहला पड़ाव है काशी। ये कहानी उस शहर की है जिसकी आस्था की शायद सबसे बड़ी परीक्षा ली गई थी। ये सिर्फ एक मंदिर के टूटने की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो राख से फिर उठ खड़ा हुआ। बात है 17वीं सदी की। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया। अब आप सोचिए, पूरे शहर में क्या माहौल होगा। एक गहरी उदासी, एक सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा, क्या भगवान शिव हमेशा के लिए काशी को छोड़कर चले गए? पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। कहते हैं कि उसी दौरान भोलानाथ नाम के एक बुजुर्ग पुजारी के सपने में खुद भगवान शिव आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भोलानाथ, मंदिर गया है, मैं नहीं। अरे, मेरी पहचान इन ईंटों और पत्थरों में थोड़ी है। मेरी पहचान तो मेरे भक्तों के दिलों में है। ये बस एक सपना नहीं था, ये एक संदेश था कि आस्था किसी इमारत की मोहताज नहीं होती। उस दिव्य सपने के बाद तो भोलानाथ को जैसे एक मकसद मिल गया। वो निकल पड़े, काशी की हर गली, हर नुक्कड़ छान मारा और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि मंदिर के खंडेरों में ही खुदाई की जाएगी। देखते ही देखते लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। और फिर वो दिन आ ही गया। खुदाई करते करते अचानक पुराने शिवलिंग का आधार दिखा, और जैसे ही पूरा शिवलिंग प्रकट हुआ, पूरी काशी एक ही आवाज से गूंज उठी, हर हर महादेव। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये आस्था की जीत थी, इस बात का सबूत कि विश्वास को कोई ताकत मिटा नहीं सकती। तो काशी में अटूट आस्था की इस अद्भुत कहानी के बाद अब हम चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा की ओर, जहां कहते हैं कि समय भी ठहर जाता है। पुराणों में लिखा है कि ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। ये वो परम रहस्य है जिसे अगर कोई भी सुन ले तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और इसीलिए तो इस गुफा का नाम ही अमरनाथ पड़ा। लेकिन इस परम रहस्य को बिल्कुल गुप्त रखना था, तो शिव जी ने एक बहुत ही असाधारण यात्रा की। गुफा तक पहुंचने से पहले उन्होंने हर उस चीज को पीछे छोड़ दिया जो इस कथा को सुन सकती थी। पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपने मस्तक से चांद को, और शेषनाग झील पर अपने गले के सर्प को भी उतार दिया। भगवान शिव ने तो पूरी सावधानी बरती थी ताकि कोई भी दूसरा जीव इस अमरता के रहस्य को न सुन पाए। लेकिन फिर भी ये कहानी पूरी तरह से गुप्त नहीं रह पाई। हुआ यूं कि उस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा पहले से मौजूद था, और उन्होंने वो पूरी अमर कथा सुन ली, और वो भी अमर हो गए। कहा जाता है कि वो जोड़ा आज भी उसी गुफा में रहता है, जहां इतनी ठंड में और ऑक्सीजन की कमी में किसी पंछी का रहना लगभग नामुमकिन है। उनके दर्शन होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। अमरनाथ का एक और बहुत बड़ा चमत्कार है वहां बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। अब देखिए, साइंस तो कहता है कि बर्फ जमने के लिए तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे होना चाहिए, है ना? पर कमाल की बात यह है कि अमरनाथ में ये शिवलिंग तब बनता है जब तापमान 0 से भी ऊपर होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। तो एक तरफ काशी का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ अमरनाथ का अमरता का रहस्य। ये दोनों कहानियां हमें एक गहरे आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ लेकर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। पर ये मोक्ष असल में है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग समझते हैं कि मोक्ष का मतलब है मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति, लेकिन असल में ये वो नहीं है। मोक्ष तो इसी जीवन में अपने अच्छे और सच्चे कर्मों से पाई जाने वाली एक आध्यात्मिक पवित्रता है। ये शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। काशी में एक साधु ने एक जिज्ञासु को क्या खूब समझाया था। उन्होंने कहा, काशी में मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, यहाँ मोक्ष जीवन के हर पल में है। मतलब, जब हम अपना हर काम पूरी भक्ति और सच्चाई से करते हैं तो हमारी आत्मा अपने आप पवित्र होती जाती है, और वही असली मोक्ष है।
तो आखिर में ये पवित्र स्थान हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें सिखाते हैं कि असली यात्रा तो भीतर की है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची तीर्थ यात्रा किसी बाहरी जगह पर पहुंचने की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर खुद को जानने और सच को पाने की है। और ये सारी कहानियाँ ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। काशी और अमरनाथ के इस सफ़र के बाद क्या लगता है, क्या चमत्कार हमारी आस्था में बसे हैं या फिर हमारी आस्था ही अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है?